गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। इसमें हमको कुछ क्रियापद दिए गए हैं। इन क्रियापदों को हमको किस में भरना है? खाली स्थान में भरना है। देखिए इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है? हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं बिल्कुल भी या कदापि नहीं बोलूँगा। यह हितकामनां सुहृदयां वाक्यं न अभिनंदति। उसके बाद है एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। यहाँ पे देखो प्रतिवस्मि लिखा है ना, ये बेटा आप इसमें दिया गया ऑप्शन में देखिए प्रतिवसति स्म है ना, तो आप ये लिख लेना प्रतिवसति स्म लिख लेना। ठीक है। फिर है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आकाश मार्ग से कहीं और या अन्य कहीं जाना चाहता हूँ। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। इसमें हमको पूरे वाक्य में आंसर देने हैं ना, पूर्ण वाक्य। तो क्या दिया गया है? कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छप है, कछुआ जो है वो कहाँ जाना चाहता था? तो कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने यही लिखा है। कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। कछुआ हंसों के साथ में आकाश मार्ग से अन्य स्थान की ओर जाना चाहता था। ठीक है। फिर है कच्छपः कम उपायम वदति। कच्छप ने कौन सा उपाय बताया? क्या उपाय बताया? तो देखिए क्या हो जाएगा। कच्छपः कम उपायम वदति। कछुए ने क्या उपाय बताया? तो क्या आ जाएगा? देखिए आंसर यहाँ पर दिया है। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चच्वा धार्यताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मतलब कछुए ने क्या कहा कि तुम अपनी चोंच से किसको पकड़ लो? डंडे को पकड़ लो। और अहम काष्ठदंड मध्य, और मैं उस डंडे के बीच में क्या हो जाऊंगा? लटक जाऊंगा। और तुम्हारे किसके बल पर? पंखों की बल से सुख से दूसरी ओर चला जाऊंगा। ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चच्वा धार्यताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका लंबमादं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्। तो क्या है? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन् अहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। वैसे सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन का अर्थ देखेंगे हम। क्या बोल रहे हैं कि लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्। जब कछुए को किसने देखा? ग्वाले ने देखा। तो इन लोगों ने क्या कहा? तो क्या कहा इन्होंने? अहो महा आश्चर्य। देखो महा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ में कौन उड़ रहा है? कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है। फिर है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुए ने अपने मित्रों की को दिया हुआ वचन भूलकर उसने क्या कहा? क्या कहा था? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्। कछुए के द्वारा अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर उसने क्या कहा था कि योयम भस्म खादत।
तुम क्या खा लो, राख को खा लो। ओके, ये आप क्वेश्चन आंसर सारे याद करोगे। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। देखो, ये जो आपने पूरी कहानी पढ़ी है ना, तो इस कहानी को इसमें क्या किया गया है, आगे पीछे दिए गए हैं सेंटेंस, ये सारे आगे पीछे हैं, है ना। तो इन्हीं सेंटेंस को हमको क्या करना है, क्रम से लगाना है, मतलब सीक्वेंस से लगाना है। आगे पीछे दिए गए हैं, इनको हमको लाइन से लगाना है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट लाइन में आ जाएगा कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्मः। ठीक है, कछुआ और हंस दोनों कहाँ पे रहते थे, एक तालाब में रहते थे। फिर है सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा, केची धीवरा सरस्तिरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे नदी के किनारे आ गए। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, देखो सबसे नीचे वाला, वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। हम, वयं मीन्स क्या हो जाएगा, हम, और श्वः मीन्स कल, कल मीन्स आने वाला कल, है ना। तो हम कल मछली और कछुए को, मछलियों और कछुए को मार डालेंगे। इति मतलब यह और धीवरा, धीवरा मीन्स क्या हो जाएगा, मछुआरे। यह मछुआरों ने कहा, मतलब उन्होंने आपस में बात की कि हम कल आएंगे और मछली और कछुए को मार डालेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन इसमें 4 नंबर पर आएगा, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ कहीं और, अन्यत्र मतलब कहीं और जाने की इच्छा रखता था, कहीं और जाना चाहता था। फिर है 5 नंबर में आएगा, कुर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंस की सहायता से आकाश मार्ग की ओर, आकाश मार्ग से गया। फिर 6 नंबर पर आएगा आपका, 6 नंबर पर आपका आएगा, देखिए, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्। ठीक है, फिर 7 में देखिए, पौरा अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। ठीक है, फिर 8 नंबर में है, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपका, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। ये कुछ हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमको ये पूरी कहानी के खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। ठीक है ना, अनेके काका मतलब अनेक कौवे। ठीक है, फिर तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अति सर्पः अपि अवसत्। तो उसी वृक्ष के एक कोटरे, कोटरे मतलब जो घोंसला होता है, उनका जो बिल होता है ना, तो उसी बिल में एक कौन रहता था, सर्प भी रहता था, सांप भी रहता था। काकानां अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। जब कौवे नहीं रहते थे या उनकी कौवों की अनुपस्थिति में, वो सांप क्या करता था, कौवों के बच्चों को खा जाता था। शिशून मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चे, तो उनके बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन्। कौवे जो क्या थे, वो बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। उनमें से एक वृद्ध कौवा उपाय को सोचता है, इसके उपाय को सोचता है। उनमें से एक वृद्ध कौवा था, वो क्या करता है, इस उपाय को सोचता है कि इस उपाय से हम इस कठिनाई से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो क्या होता है, देखो, वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के पास में क्या था, एक जलाशय था या नदी थी।
तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। तो उस जलाशय के पास में एक राजकुमारी जो है वो रोज नहाने के लिए आती थी, है ना। तो शिलायां मिश्रितः तस्या आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। तो अब एक कौवे ने क्या किया, वृद्ध ने कौवों को बताया था कि ऐसा करना। तो उनमें से एक कौवे ने क्या किया कि जब वो राजकुमारी नहाने के लिए आती है नदी किनारे, तो जलाशय के किनारे, तो वो क्या करती है, अपने आभूषण उतार के रखती है ना। तो उन आभूषणों को वो कौवा जो है वो क्या करता है, चोंच की सहायता से उठाकर अपने पेड़ की एक डाली पर टांग कर रख देता है। ठीक है। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, है ना। अब देखो, राजसेवका, वो जो राजसेवक थे कौवे को ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते हैं, वृक्ष के समीप जाते हैं। तो जैसे ही समीप जाते हैं तो वो क्या दिखता है, तत्र ते ताम सर्पम च अमारयन्। वहाँ पर क्या था, उनको वो सांप भी दिखता है। तो वे जो थे राजसेवक थे, वे क्या करते हैं, उस सांप को मार डालते हैं। अतः एवोक्तम उपायम सर्वम सिद्ध्यति। अतः कहा गया है कि जो भी हमारे ऊपर कठिनाई आती है तो उसका उपाय यदि सोचा जाए तो अवश्य ही सिद्ध होता है। कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका उपाय हमको ढूंढना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए। ठीक है, ओके।